आखिर सचिन को अपनी लाइफ प्राइवेट या डिलीट क्यों करनी पड़ी? सचिन ने कम्युनिटी पोस्ट क्यों डाला कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है? सचिन ने उस लाइव में बहुत सारे खुलासे किए थे। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि देखो, हम और आप नहीं जानते हैं आखिर में सच्चाई क्या है। हम लोग तो जो दिखाया जाता है उसी पे डिपेंड रहते हैं और दोनों तरफ का सुन के और एक डिसीजन पे उतरते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। बाकी हम लोगों को तो कुछ पता नहीं है। बाकी लाइव देखने के बाद किसको किसको लगता है कि सचिन ने सारी सच्चाई सही सही बताई है या सामने वाला सच है, कमेंट करके बताना। लाइव में बहुत सारे खुलासे हुए थे। लाइव में सचिन के साथ धोखे की बातें की गई थी। सचिन के साथ धोखा हुआ, सचिन को यूज़ किया गया, यूँ कह लें कि पूरी तरीके से जीरो से लेकर और एक ऊंचाई तक जो भी होता है, एक चढ़ने का सीढ़ी, वो जरिया बनाया गया सचिन को। और पीठ पीछे फिर लात मारकर, धक्के मारकर, बेइज्जत करके और तुरंत निकाल दिया गया उस रिश्ते से। आप मतलब के लिए रिश्ता तो बना लेते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि सामने वाला फीलिंग के साथ आपके साथ जुड़ा होता है। वो आपको 100% फीलिंग के साथ आपका रिश्ता निभाता है, लेकिन आप क्या करते हो कि आपके मन में छल कपट द्वेष भावना रहती है, मतलब रहता है कि इसके साथ मैं जुड़ूंगा या जुड़ूंगी तो मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्योंकि एक तरह से यूँ कह लें कि सचिन का परिवार और सचिन एक तरह से बदनाम फैमिली है, क्योंकि ये लोग खुली किताब हैं। इन लोगों के फैमिली में कुछ भी क्लोज नहीं रहता है, डिस्क्लोज रहता है। सारी चीज़ें हम लोगों के आंखों के सामने रहती हो, चाहे माँ बाप बेटे का लड़ाई झगड़ा हो या सास बहू का हो, चाहे जो भी हो, सारी चीज़ें हैं। तो यूँ कह लें कि ये अपनी लाइफ को खुली किताब बनाए हैं, जिसको जो चाहे वो आप देख सकते हो। और ये अपनी इच्छा से, ये भी नहीं है कि गलती से इन्होंने खुली किताब बनाई, ये अपनी इच्छा से खुली किताब जो चाहे वो देखे। और भी ब्लॉगर हैं, वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ एक तरफ और रील लाइफ एक तरफ रखते हैं, लेकिन ये पर्सनल रील सब एक साथ में दिखाते हैं। तो इसलिए लोग बदनाम भी करते हैं और लोग इनको प्यार भी करते हैं। तो इसलिए कोई आता है और इनका फ़ायदा उठा के चला जाता है। इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पहचान यूट्यूबरों में, बहुत सारे यूट्यूबर ग्रो किए और फिर डाउन हो गए, हमने बहुत सारे देखे हैं। लेकिन सचिन अभी भी, मतलब एक कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हाथ नहीं होती, तो वो कोशिश से अपने मुकाम को हासिल कर रहे हैं। तो इनके साथ में कोई भी जुड़ेगा तो उसको फ़ायदा होगा ही। उसी तरह से सचिन के साथ में जो रिश्ता एक जुड़ा था, जिस रिश्ते के लिए सचिन ने अपने परिवार को एक साइड कर दिया था, उन्होंने क्या किया कि एक टाइम तक मतलब के लिए यूज़ किया भरपूर। जैसा कि सचिन ने अपनी लाइफ में बताया, ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, मनगढ़ंत कहानी कुछ भी नहीं है। यूज़ किया गया और दिख रहा है, बताया तो बताया लाइव में, लेकिन दिख भी रहा है कि हाँ, सामने वाले का किस तरह से यूज़ किया जाता है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं बोलूँगी कि हमेशा एक मर्द ही गलत नहीं होता है, मर्द सही भी होता है, औरत भी गलत होती है। वो चाहे मैं हूँ औरत, चाहे दुनिया की जहान की कोई भी औरत हो, अगर गलत कर रही है तो वो गलत है एक तरह से। और ख़ास करके एक मर्द का यूज़ कर कर आप आगे ग्रो कर रहे हो और उसको पता भी नहीं है कि आप उसका यूज़ कर रहे हो। वो तो आपके साथ में ऐसे रिश्ता से रिश्ता बांध कर चल रहा है कि भाई एक रिश्ता मैंने बनाया है, उसको मैं 100% दूँ, लेकिन सामने वाला आपको 100% न दे के छल कपट देता है, पीठ पीछे खंजर भोंकता है, एक तरह से यूँ कह लें। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। धोखे से निभाया गया रिश्ता हमेशा भगवान की नज़र में भी गलत होता है। और जैसे कि सचिन ने बताया, छठ मैया ने मेरी आंखें खोल दी। सारी चीज़ें सब क्लियर कट हैं उस लाइव में कि मैंने अपनी पत्नी को भी धोखा दिया, 1.5 साल से बच्चा प्लान भी नहीं किया। एक दोस्ती का रिश्ता जो होता है ना, उसमें आप अपनी पत्नी को टाइम न दो, वो गलत है। आप दोस्ती का जो रिश्ता निभा रहे थे, उसमें बच्चा प्लान न कर पाना, ये कहीं मैचबल ही नहीं हो रहा है। आखिर में क्यों बच्चा प्लान नहीं किया? उसका वो रिश्ता अलग था और आपके पति पत्नी का रिश्ता अलग था। तो ये जो है ना, बहुत बड़ा एक तरह से क्लू है सोचने और समझने वालों के लिए।
आप जो एक एक शब्द बोलते हो उस पर लोग गौर करते हैं कि आपने अपनी पत्नी को भी एक तरह से धोखा दिया। एक टाइम पे अपनी पत्नी के साथ में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि आप उसके साथ डिवोर्स लेना चाह रहे थे। यूँ कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा पति पत्नी में क्रिएट हो गई कि वो रिश्ता एक साथ में रहने को तैयार ही नहीं था, और अभी तक है। जब एक बार शक का कीड़ा मन में घुस जाता है ना, तो वो कीड़ा कभी निकलता नहीं है, चाहे आप जिस तरह से उसको साफ करने की कोशिश करो। तो एक रिश्ते को निभाने के लिए अपने परिवार को भी छोड़ा, अपने बहन तक का रिश्ता छोड़ दिया एक दूसरे रिश्ते को निभाने के लिए। स्पेशल ट्रीट करवाया, स्पेशल उनको महसूस करवाया, भाई आओ। लेकिन उन्होंने क्या किया, आपने बिल्कुल बेशक उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने कोई भी रिश्ता निभाने में चूक की हो। हमने सोशल मीडिया पर देखा है, दिल से रिश्ता निभाया है सचिन ने, लेकिन सचिन को बदले में क्या मिला, खाली हाथ और पीठ में खंजर। ये हमें बखूबी दिख रहा है, ये जताने की बात नहीं है। और जिस रिश्ते को आप आज बता रहे हो वो समाज के सामने पहले ही आ चुका है, देर से आपकी आंखें खुली हैं। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, वो समाज आपको आईना बार बार दिखा रहा था, लेकिन आप उस आईने को देखना नहीं चाह रहे थे। आप अपनी पत्नी की सच्चाई को देखना नहीं चाह रहे थे कि आपकी पत्नी कितनी दुखी है। आपकी पत्नी की आंखों से आंसू जो गिर रहे थे उसको आप देखना नहीं चाह रहे थे। दूसरे का दर्द और दुख आपको दिख रहा था। आज सारी चीज़ें क्लियर कट हैं कि भोपाल में बुलाया गया और बुलाकर दरवाजे से मुंह पर दरवाज़ा बंद करके भगा दिया गया कुत्तों के तरफ। इसे बेइज्जत होना ही तो कहेंगे। और सामने वाला बोल रहा है कि मैंने तो बुलाया ही नहीं, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं था। भाई साहब, जिसके हाथों में 24 घंटा कैमरा रहता हो, जिसके हाथों में 24 घंटा मोबाइल रहता हो, वो अपना मोबाइल चलो 1 सेकंड के लिए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे नहीं देखेगा, उसके बाद तो एक टाइम के लिए मोबाइल देखेगा ही। क्या उसको कॉल नहीं दिखा होगा कि सामने वाला बंदा आपको पहुंच के आपके बुलाने पे वहाँ पर पहुंच के फ़ोन कर रहा है? तो एक बार आप उसको हालचाल जानो कि हाँ भाई देर हो गई है, चाहे जो भी हो, एक्सक्यूज़ जो भी देना है आप उसको एक्सक्यूज़ दे के बुला सकते हो। आपने बुलाया और आपके परिवार वालों ने ठुकराया। तो सारी चीज़ें हमने पहले ही, वो चीज़ें जब उस टाइम पे सचिन रोया था, उस टाइम पे क्लियर कट चीज़ें साफ साफ दिख गई जनता को बिना बताए। बात यह है कि आज आप लेट से बताए हो जनता को, अपने मुंह से बताए हो, और बिना जाने जनता वो चीज़ें बातें पकड़ ली थी कि एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या था। बहुत सारे लोगों ने आपको ट्रोल भी किया कि बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाता है सचिन, बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाता है। लेकिन सच्चाई आपने क्यों नहीं बताई कि सामने वाले की बेइज्जती ना हो। सामने वाली आपसे भरपूर फ़ायदा ली, लेकिन आप अभी भी उसके बेइज्जती का जानकर अपने ऊपर सारा कुछ ले लिया। ये सही नहीं है। कभी कभी ना अपने इंसाफ के लिए बोलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और एक वो वैसा रिश्ता ही क्या जो आपके बुरे वक्त में ना काम आए, आपके बुरे वक्त में आपके अपने काम आए। और जिस रिश्ते को आपने दिल दे दिया, जान दे दिया, पूरा जिगर, मतलब इस चीज़ को गलत वे में मत लीजिएगा, 100% दे दिया उस रिश्ते को, अननोन पर्सन एक रिश्ते को निभाने के लिए, और वो आपके बुरे टाइम पर पूछा ही नहीं, उल्टा कुत्तों की तरह धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद से उसके पूरी फैमिली आ गई, जूझ पड़ी, सोशल मीडिया पर लोगों को बद्दुआएं देने लगी। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि आप अगर बद्दुआएं देते हो और खुद आप गलत हो, तो बद्दुआएं आपके तरफ वापस आती हैं, क्योंकि वो बद्दुआएं जाकर देखती हैं कि सामने वाले का कोई गलती नहीं है, सामने वाला जो कह रहा है सच कह रहा है, आप खुद गलत हो, सामने वाले को तकलीफ दे रहे हो, धोखा दे रहे हो, छल कर रहे हो, उसके साथ कपट कर रहे हो, तो वो बद्दुआ आपके ऊपर खुद लग जाएगी, जो आपके द्वारा दी गई बद्दुआ है ना। भगवान देख रहा है। हम और आप कौन डिसाइड करने वाले हैं कि सामने वाला गलत है और मैं गलत हूँ? ऊपर वाला जो आँख रखा है ना, दोनों की तरफ रखा है, कौन सही है कौन गलत है। तो वो बद्दुआएं रिटर्न होकर सूद समेत, इनफैक्ट मैं कह दूं कि सूद समेत वापस आती हैं। तो जब सामने वाला बंदा आपका बद्दुआएं ले ही नहीं रहा है, एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, तो वो आपको वापस रिटर्न ही मिल जाएगा, है ना। जैसे एक बॉल को हम दीवार पे मारते हैं तो उल्टा वो बॉल हमारे तरफ आता है, उसी तरह से बद्दुआ है कि सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है तो उल्टा आपके तरफ। ये उन लोगों के लिए समझाने के लिए जो लोग उस बात को बुरा मानकर बैठे हैं, बिल्कुल भी बुरा मत मानिए। सामने वाला ना समझी से या जो भी है अपनी खुन्नस निकालने के लिए बद्दुआएं दे डाली,
लेकिन वो बद्दुआएं आप तक पहुंची ही नहीं, है ना। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। अब देखते हैं कि लाइव रखने की बात बोली है कम्युनिटी पोस्ट में 9 बजे की, लेकिन अभी तक कोई लाइव नहीं आया है। तो देखते हैं, टाइम लगेगा जब भी ये क्या है क्या नहीं है, कौन सी मुसीबत में पड़े हैं, ये सारी चीज़ें हमको भी इंतजार है। बाय बाय।